मार्स प्लेनेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि इस पर हवा भी है और पानी भी। लेकिन ये भी सच है कि ये प्लेनेट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मूवी की स्टार्टिंग मार्स की एक सिटी जिसका नाम जोदंगा है से होती है। हम देखते हैं कि जोदंगा की आर्मी मार्स के लोगों को मारना चाहती है। इसके अलावा वहाँ एक दूसरी सिटी भी होती है जिसका नाम हीलियम होता है, जो काफी टाइम से ब्रेवली जोदंगा का सामना कर रही है। एक दिन इन दोनों सिटीज की आर्मी के बीच में वार हो जाती है और इसी दौरान जोदंगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं और उनमें से एक उनका लीडर होता है जिसका नाम शैंग होता है और उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है। वो लीडर जोदंगा के किंग को वेपन के रूप में एक पावर देता है जो बहुत तेज होती है। शैंग किंग से कहता है कि अगर तुम वैसा करोगे जैसा हम तुमसे करने के लिए कहेंगे तो तुम इस प्लेनेट पर राज कर पाओगे। जोदंगा का किंग उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। एक्चुअली शैंग के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है और वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था। अगले सीन में हम अर्थ प्लेनेट देखते हैं जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन कार्टर होता है। जॉन एक पोस्ट ऑफिस में जाता है जहां वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हम देखते हैं कि कोई जॉन कार्टर पर नजर रखे हुए था और वो लेटर पोस्ट करके वहां से चला जाता है। जैसे ही जॉन के नेफ्यू को उसका लेटर मिलता है वो इमीडिएटली उससे मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसको पता चलता है कि जॉन कार्टर की सडनली डेथ हो गई है। जॉन का नेफ्यू वहां जाता है जहां जॉन की बॉडी होती है। जॉन कार्टर की बॉडी एक रूम में होती है जिसको अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन का आदमी उसको बताता है कि अभी हमने उनको दफन नहीं किया है क्योंकि जॉन की लास्ट विश थी कि उसको दफन ना किया जाए बल्कि एक खुले कफन में उसकी बॉडी को रखा जाए। वो आदमी फिर जॉन की डायरी उसके नेफ्यू को देता है और बताता है कि जॉन चाहता था कि इस डायरी को सिर्फ तुम पढ़ो और शायद इससे तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल जाए और सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। जॉन ने उस डायरी में लिखा था कि बचपन में मैं तुमको जो भी स्टोरी सुनाता था उन सबको तुम सच मान लिया करते थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो जो अब मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। और अब जॉन का नेफ्यू उस डायरी में लिखी स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा था कि आज से करीब 13 साल पहले मैं एक सोने के केव ढूंढ रहा था, लेकिन कर्नल के कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और जेल में कैद कर देते हैं। एक्चुअली वो लोग जॉन को अपने साथ करना चाहते थे, लेकिन कर्नल के एनिमी के आदमी आ जाते हैं और उसके सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन और कर्नल किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाते हैं और वो जाकर एक केव के अंदर छुप जाते हैं और यही वो सोने की केव होती है जिसको जॉन ढूंढ रहा था। वो पूरी केव सोने से भरी हुई थी और तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और जॉन पर अटैक कर देता है और उसको जान से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसको ही मार देता है। एक्चुअली में वो शैंग का आदमी था। जॉन जब उस आदमी को मार देता है तो वो अपने गले से एक डिवाइस निकालता है और उसको एक्टिवेट करता है जिसमें एक ब्लू लाइट जलने लगती है और वो बहुत धीरे धीरे बोलता है बरसुम। जॉन उस डिवाइस को लेकर खुद भी बोलता है बरसुम। इतना कहते ही जॉन वहाँ से गायब हो जाता है और एक बड़े से डिजर्ट में आ जाता है। जॉन कार्टर को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पहुंच गया है। यहाँ आकर कार्टर बड़े बड़े जंप कर पा रहा था। एक्चुअली जॉन अब मार्स प्लेनेट पर था क्योंकि उसने उस डिवाइस में ब्रसुम बोला था और इस प्लेनेट पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी जंप कर पा रहा था। लेकिन जॉन ये नहीं जानता था कि वो मार्स प्लेनेट पर है। जॉन को इतनी बड़ी जंप करते हुए इस प्लेनेट के कुछ आदमी देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। वो लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं और उनको तरकश कहा जाता था। ये लोग इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते हैं। जॉन उनको बताता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, लेकिन वो लोग जॉन का वर्जीनिया समझ लेते हैं और फिर उन लोगों का लीडर जॉन को नहीं मारता क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जंप लगा रहा था। फिर ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जॉन जिस डिवाइस के थ्रू वहाँ आया था उसका लीडर वो डिवाइस भी जॉन को दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में जोदंगा और हीलियम की फाइट हो रही होती है और हीलियम का किंग ये बात जानता था कि जोदंगा के किंग के पास नेवी लाइट है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जोदंगा का किंग हीलियम के किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फिर कोई भी तुम्हारे कबीले को हार्म नहीं करेगा। हीलियम का किंग भी इस बात के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हीलियम के किंग की बेटी इस शादी के लिए रेडी नहीं होती और एक दिन फिर वो सबसे छुप कर भागने की कोशिश करती है। नीचे से तरकस का कबीला ये सब देख रहा होता है और वो चाहते थे कि ये दोनों कबीले एक दूसरे से फाइट करके मर जाए जिससे कि फिर ये लोग मार्स पर राज करें। हम देखते हैं कि हीलियम के किंग की बेटी यानी कि प्रिंसेस भागते हुए प्लेन से गिरने वाली होती है। जॉन कार्टर ये अपने टेलीस्कोप से देख लेता है और अपनी लॉन्ग जंप की हेल्प से वो प्रिंसेस को बचा लेता है। जोदंगा का किंग ये देखकर नेवी लाइट की हेल्प से जॉन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर शैंग उसको रोकता है और कहता है कि ये आदमी मुझको सही सलामत चाहिए। जोदंगा का किंग जॉन को पकड़ने वाला ही होता है, तभी नीचे से तरकस उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिस वजह से जोदंगा के लोगों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। तरकस ये देखकर बहुत खुश होते हैं, ये सोचकर कि वो लोग जंग जीत गए हैं। तरकस चाहते थे कि जॉन उनकी तरफ से फाइट
फाइट करें, पर जॉन उनसे मना कर देता है। तरकश कहता है कि अगर तुम हमारी तरफ से फाइट नहीं करोगे तो हम इस लड़की यानी कि हीलियम की प्रिंसेस को मार डालेंगे। अब जॉन उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। प्रिंसेस जॉन से पूछती है तुम इतनी लॉन्ग जंप कैसे लगा पा रहे हो? जॉन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपनी सोने की केव को ढूंढ रहा हूँ। प्रिंसेस की बातों से जॉन को ये पता चल जाता है कि वो अब अर्थ प्लेनेट पर नहीं बल्कि मार्स प्लेनेट पर है। जॉन ये जानकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस भी उस पर विश्वास नहीं करती कि वो सच्ची में अर्थ प्लेनेट से आया है। प्रिंसेस जॉन से कहती है कि तुम इतनी दूर से इस प्लेनेट पर कैसे आ गए? जॉन प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसकी हेल्प से वो आया था, लेकिन अब वो डिवाइस तरकस के लीडर के पास होती है। इसके बाद जॉन प्रिंसेस और एक तरकस लेडी साथ में एक जगह पर जाते हैं जहाँ उनको एक सीक्रेट रिवर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके थ्रू जॉन अर्थ प्लेनेट पर जा सकता था। फिर वो तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ देर बाद जॉन को पता चल जाता है कि जो लड़की उसके साथ है वो हीलियम की प्रिंसेस है जो भाग कर यहाँ आ गई है क्योंकि वो जोदंगा के किंग से शादी नहीं करना चाहती। कुछ देर के बाद ये तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो कुछ वियर्ड से चेंजेस होते हुए देखते हैं। वो लोग जॉन की डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ पर और भी चेंजेस होने लगते हैं। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है, और जब ये लोग वो वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ शैंग और उसके आदमी आ जाते हैं। शैंग अपने लोगों को प्रिंसेस और जॉन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। प्रिंसेस को पकड़कर वापस से हीलियम भेज दिया जाता है और जॉन को भी बंदी बना लिया जाता है, और तरकस लेडी जो उनके साथ थी वो वहीं कहीं पर छुप जाती है और अपनी जान बचाती है। प्रिंसेस महल में जॉन को बुलवाती है। जॉन को पता चलता है कि प्रिंसेस अब जोदंगा के किंग से शादी करने के लिए रेडी है, और ये जानकर जॉन शॉक्ड रह जाता है। जॉन प्रिंसेस से पूछता है तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? प्रिंसेस कहती है कि तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते और फिर तुम अपनी प्लेनेट अर्थ पर भी वापस चले जाओगे, तो अब मैं जोदंगा के किंग से शादी कर लूं, यही मेरे लोगों के लिए अच्छा होगा। फिर प्रिंसेस जॉन को उसका डिवाइस वापस कर देती है क्योंकि अब प्रिंसेस भी वो वर्ड जानती थी जिसके थ्रू जॉन वापस अर्थ पर जा सकता था। प्रिंसेस जॉन के हाथ में वो डिवाइस रखती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ये वर्ड बोलो। जॉन कार्टर प्रिंसेस के साथ साथ वो वर्ड बोलता है, लेकिन वो लास्ट वर्ड नहीं बोलता क्योंकि अब वो वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रिंसेस के रूम का डोर एकदम से ओपन हो जाता है और वहाँ जोदंगा का किंग आ जाता है, लेकिन वो जॉन को वहाँ नहीं देख पाता क्योंकि वो पहले वहाँ से जा चुका था। सबके चले जाने के बाद जॉन वापस महल में आ जाता है जहाँ एक लेडी होती है। एक्चुअली में वो लेडी शैंग होता है जो एक लेडी में चेंज होकर वहाँ आया था। शैंग अपनी नेविलाइट के यूज से जॉन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, फिर वो उस नेविलाइट को जॉन के अंदर भी डाल देता है। अब जॉन वहाँ से ना तो भाग सकता था ना ही कुछ कर सकता था। शैंग जॉन से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो कहता है कि मैं तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस सीक्रेट को छुपाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शैंग जो लेडी में चेंज करके वहाँ लेकर जाता है जहाँ प्रिंसेस और किंग की शादी होने वाली थी। आज ही उनकी शादी और उससे रिलेटेड सारे रिचुअल होने वाले थे। शैंग कहता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने नेविलाइट के साथ उसकी रियलिटी भी ढूंढ ली थी। वो कहता है कि आज रात जब 2 चांद आसमान में मिल जाएंगे तो उन सभी को मार दिया जाएगा जो नेविलाइट की रियलिटी जानते हैं। एक्चुअली 2 चांद के मिलने पर ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। जॉन शैंग से पूछता है ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो डायरेक्टली जाकर भी प्रिंसेस को मार सकते हो। शैंग कहता है कि ऐसी गेम्स वो काफी टाइम पहले से खेल रहा है जब ये प्लेनेट एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वो कहता है कि ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हम अर्थ प्लेनेट को डिस्ट्रॉय ना कर दें, और इसका मतलब ये था कि वो लोग इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अर्थ प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे और यही उनका मिशन होता है। वो कहता है कि हम ये नेविलाइट उसी को देते हैं जो बेवकूफ और रिच दोनों हो, और जोदंगा का किंग ऐसा ही है। शैंग जॉन को बताता है कि हमें स्पेशल मिशन के लिए बनाया गया है, हम लोगों से उनकी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कराते हैं और ऐसा करने से हमें पावर्स और स्ट्रेंथ दोनों मिलती है। शैंग फिर जॉन को कहीं और ट्रांसफर कर रहा होता है और तभी जॉन का वफादार डॉग वहाँ आ जाता है और शैंग पर अटैक कर देता है और उसका हाथ वहाँ से काट लेता है जहाँ उसने नेविलाइट की डिवाइस लगाई थी जिसकी हेल्प से उसने जॉन को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब डिवाइस के हटने के बाद जॉन शैंग के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और फिर जॉन उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं। जॉन की थर्ड साथी वो तरकस लेडी एक डिजर्ट में होती है और गन से उस एयरक्राफ्ट पर अटैक करती है जो जॉन का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान जॉन का एयरक्राफ्ट भी वहाँ क्रैश हो जाता है। जॉन कहता है कि अब प्रिंसेस को बचाने के लिए मुझे पूरी फौज की जरूरत है। जॉन वापस तरकस के पास जाता है जहाँ उसको कैदी बना लिया जाता है क्योंकि तरकस का जो पुराना किंग था उसको भी कैदी बना रखा होता है और एक दूसरा तरकस उसको धोखा देकर उसकी जगह किंग बन जाता है जो जॉन को पसंद नहीं करता था और उसको जान से मार देना चाहता था। लेकिन तरकस के पहले किंग को जॉन पर भरोसा था कि वो उनकी रिस्पेक्ट फिर से वापस दिला सकता है। अगले दिन जॉन
जॉन और तर्कस के पुराने किंग को एक डेंजरस मॉन्स्टर एनिमल के सामने छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस तर्कस किंग को भी मार देता है जो फॉर्मर किंग की जगह खुद किंग बन गया था। अब फिर से पहले वाला किंग ही तर्कस का किंग बन जाता है। अब जॉन प्रिंसेस को बचाना चाहता था क्योंकि आसमान में दोनों चांद के मिलने पर प्रिंसेस की शादी के रिचुअल्स हो जाएंगे और फिर शैंक प्रिंसेस को मार देगा। लेकिन जॉन किसी तरह शादी के रिचुअल्स होने से पहले वहां पहुंच जाता है। वो वहां बताता है कि एक्चुअल में ये जो भी हो रहा है ये सब एक प्लान है, क्योंकि जोदंगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कब्जा कर लिया है और तुम्हारी शादी के रिचुअल्स होते ही वो हीलियम्स पर अटैक कर देंगे। जोदंगा का किंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी वहाँ एक वार स्टार्ट हो जाती है। हीलियम का सपोर्ट करने के लिए तर्कस की आर्मी भी वहाँ आ जाती है और फिर दोनों कबीले मिलकर जोदंगा का नामो निशान वहाँ से मिटाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। जॉन जोदंगा के किंग को मार देता है, लेकिन तभी शैंक प्रिंसेस के रूम में आकर उस पर अपनी तलवार रख लेता है, लेकिन प्रिंसेस तभी मौका देखकर उसके गले से नेवी लाइट डिवाइस को निकाल लेती है जो शैंक के कंट्रोल में थी। प्रिंसेस उस डिवाइस को फेंक देती है, लेकिन शैंक फिर से उस डिवाइस को ले लेता है। जॉन शैंक को मारने ही वाला होता है, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है, लेकिन उसी रात शैंक वहाँ किसी और रूप में आ जाता है और जॉन के चेस्ट पर हाथ रखकर वही वर्ड्स बोलता है जिससे कि वो वापस अर्थ प्लेनेट पर चला जाए। शैंक जॉन को वापस अर्थ पर भेज देता है और जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी गोल्ड की केव में देखता है जिसको वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। लेकिन अब वो वापस मार्स पर जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ मार्स पर थी, लेकिन अब उसके पास वो डिवाइस नहीं थी जिससे वो मार्स पर जा सके। जॉन 10 सालों तक उस डिवाइस को ढूंढता रहता है और फाइनली फिर उसको वो डिवाइस मिल जाती है। ये सारी स्टोरी जॉन का नेफ्यू पढ़ रहा होता है और जॉन ने लिखा था कि अब तुम समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं चाहता कि मेरी बॉडी को दफनाया जाए, क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मैं मार्स पर भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और अब जहाँ मेरी डेड बॉडी का कफन है उसकी की अब तुम हो। जॉन ने ये भी लिखा था कि अब मेरी डेड बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। जॉन का नेफ्यू देखता है कि उस डोर पर कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं जिनसे वो अपना नाम लिखता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता। फिर वो अपना निक नेम उस डोर पर लिखता है जिससे जॉन उसको बुलाया करता था और वो नाम लिखते ही वो डोर ओपन हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी जॉन के नेफ्यू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कोई उसको गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। जॉन का नेफ्यू देखता है कि जॉन अभी भी जिंदा है और वो फिर उस आदमी के पास चला जाता है जिसको जॉन ने अभी मारा था। जॉन का नेफ्यू उसको कोर्ट से उस डिवाइस को निकाल लेता है जिससे वो मार्स पर जा सकता था और जो आदमी अभी मरा था वो कोई और नहीं बल्कि शैंक होता है जो किसी और के रूप में वहाँ आया था। क्योंकि शैंक के पास किसी भी प्लेनेट पर जाने की पावर होती है, इसलिए वो जॉन के पीछे पीछे अर्थ पर आ जाता है। यहाँ जॉन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है और फिर वो अपने नेफ्यू से कहता है कि कोई बुक लिखो, किसी से प्यार करो और जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। जॉन उस डिवाइस को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और फिर दोबारा से मार्स पर चला जाता है और वहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।